नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी क्या दिन भर की सुर्खियां रही भादरा आसपास की खबरों में, वो तमाम खबरें आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और दोस्तों, 7 बजे के कार्यक्रम में हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी के साथ देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट सदैव बताते हैं, आज भी बताएंगे। और आज भी राजनीतिक से जुड़ी हुई कई खबरें हमारे पास है। और दोस्तों, जिलों को लेकर जो कवायद चल रही है पूरे राजस्थान में, उसको लेकर भी बात करेंगे। आज भी भादरा क्षेत्र से जिला बनाने की मांग को लेकर, नोहर को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिया गया, उसकी भी बात करेंगे। कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे। क्षेत्र में लूटपाट को लेकर दिन भर आज चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। और दोस्तों, किस प्रकार आज स्वयं विधायक बलवान पूनिया कस्बे के बाजारों से चंदा लेते हुए एक डब्बा लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले, उसकी भी हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिला की जो कवायद है, 19 जिलों की घोषणा हुई, 3 नए संभाग बनाए गए, उसको लेकर हम विस्तार से आज बात कर रहे हैं। उसके बाद में समीक्षा करेंगे क्षेत्र की वर्तमान में जो यहाँ की राजनीति का जो परिदृश्य है, उसको लेकर। दोस्तों, राज्य सरकार ने जब से 19 जिले बनाए हैं, उनकी सीमा का निर्धारण करने के लिए एक पेच फंस चुका है। और वो पेच फंसाया है केंद्र ने। 19 जिले बन चुके हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है, प्रारंभिक सारी प्रक्रिया लगभग पूरी है। लेकिन हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कैसे एक जिला पूरे मापदंडों के साथ स्थापित होता है, कितना समय लगता है, उसमें कर्मचारी कितने चाहिए, सारी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर दबाव है 2021 की जनगणना जो अभी तक नहीं की है, उसको लेकर 2023 में होनी थी, 2 साल लेट केंद्र द्वारा की गई। विपक्ष का दबाव है बार बार कि आप 2021 की जो जनगणना है वो क्यों नहीं करवा रहे हैं। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया है और ये कहा है कि 30 जून तक आप हमें, अगर कोई नया जिला बना है, नई तहसील बनी है, उन सब को मिलाकर, विशेषकर राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो पंचायत समिति हो, पंचायत क्षेत्र हो, तहसील क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, जिला क्षेत्र हो, उन तमाम एरियाज, इलाकों का जो सीमा निर्धारण है वो करके 30 जून को हमें अवगत करवाएं। और 30 जून के बाद में किसी भी समय जो जनगणना है 2021 की, उसका कार्य प्रारंभ केंद्र कर सकता है। तो इसको लेकर अब पेच फंस चुका है, क्योंकि अभी जो 19 जिले सरकार ने घोषणा की है दोस्तों, वो जिले अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। हाँ, प्रारंभिक प्रक्रियाएं घोषणा की जो है वो हो चुकी है। अब नए जिलों की घोषणा को ज़मीन पर उतारने के लिए बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए है। और राजस्व मंत्री रामलाल जाट की हम बात करें दोस्तों, तो तैयारियां कहां तक पहुंची है, उनका कहना है कि पता नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री और जो रामलू-बाया कमेटी है वही जानती है। इसका सही जवाब वही दे सकते हैं। और रामलू-बाया कमेटी का अगर कथन क्या है वो माने, तो वो यही कह रहे हैं कि हमने जिलों की घोषणा कर दी है, हमारा काम हो चुका है, अब सरकार को पूछना चाहिए कि उनकी क्या तैयारियां हैं और तैयारियां कहां तक पहुंची है। तो दोस्तों, कौन बताएगा ये जिले कब बनेंगे, इम्प्लीमेंट कब होंगे, जबकि अन्य और जिलों की मांग पूरे प्रदेश से मुखर हो गई है। और जो पूर्व में जिले 19 बनाए जा चुके हैं, उनमें विरोध स्वर उभर गए हैं। लगभग 10 जिले जो है वो राजनीतिक आधार पर ही बनाए गए हैं। लगभग 8-9 जो जिले हैं वो एक प्रकार से पैमाने पर हम मान सकते हैं, लेकिन लगभग 10 के करीब जिले जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए हैं। और 3 संभाग क्षेत्र भी इसको लेकर बना दिए गए। और ज़्यादातर जिलों में सीमा निर्धारण को लेकर विवाद चल रहा है। जोधपुर, जयपुर में तो जिलों को तोड़ने को लेकर भारी विरोध उभर गए हैं। स्वयं कांग्रेस के विधायक इसको लेकर कांग्रेस की बैठक में विरोध जता चुके हैं।
और मीडिया को ये बता चुके हैं कि उनसे नहीं पूछा गया कि आपके क्षेत्र को जिला बना दिया जाए या नहीं। तो इस प्रकार का विरोधाभास अब राजस्थान में दिखाई दे रहा है और 10 लगभग नए जिलों की मांग जबरदस्त तरीके से मुखर हो चुकी है। तो अब क्या होगा? क्या प्रदेश में 10 नए जिले और बनाए जाएंगे? वो कब इम्प्लीमेंट होंगे? और केंद्र ने जो टाइमलाइन दी है एक प्रकार से जनगणना को लेकर, अगर शुरू करवा दी तो राज्य सरकार अपने चुनावी वादे को कैसे पूरा करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। राज्य की तैयारियां भी जो है वो एकदम सुस्त दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कितना समय लगेगा? 3 से 5 साल का समय किसी जिले को स्थापित करने में दोस्तों लगता है। और लगभग इन 19 जिलों में 10,000 के करीब कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और नोटिफाई करने में ही मात्र 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने लगभग हो चुका है, तो नोटिफाई तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन भवन आवंटन हो या मानव संसाधन लगाने के कार्य हो, उसमें 2 महीने का समय लगता है। जबकि अस्थायी रूप से अगर किसी जिले का कार्य प्रारंभ करना हो तो उसमें 3 माह का समय लगता है। और अगर पूरी तरह से किसी जिले को स्थापित करना है तो न्यूनतम 3 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। जमीन आवंटन है, भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी करने, ठेका देने और उसके बाद में उनका निर्माण शुरू होने और निर्माण कंप्लीट होने और अधिकारियों की नियुक्ति करने, लगभग 300 से 500 कर्मचारियों का स्टाफ एक जिले में लगाना होता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों 10,000 के करीब नए कर्मचारी चाहिएंगे और 35 से 40 के करीब एक नए ज़िले में विभाग होते हैं। उन सभी विभागों में 300 से 500 के करीब कर्मचारी और अधिकारी लगाने होते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिलों को एकदम स्थापित करने के लिए। और अब नए जिलों की जो मांग मुखर हो गई है, उसके लिए सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती अब खड़ी हो चुकी है दोस्तों। और बादरा में भी आज मैं आपको बताऊं तो डुंगराना गांव से नौर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर मुखर हुई। धरना प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई और जो उप तहसील कार्यालय है वहां जाकर नायब तहसीलदार को, उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम, नारे लगाते हुए और जिले की मांग को लेकर राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री को होश में आओ के नारे लगाते हुए। दोस्तों इस प्रकार की मांगे जो है वो चलती रहती है, लेकिन आज डुंगराना से जो मांग हुई वो आखिर किस प्रकार की बैठक थी, किस प्रकार ये जो मांग है वो महंत गोपालनाथ के नेतृत्व में जिला बनाने की मांग चल रही है। क्या इस प्रकार से चल रही मांग को लेकर संज्ञान में लेंगे राज्य सरकार के कर्मचारी, जो मंत्री है या मुख्यमंत्री है वो? और दोस्तों हमने कल भी आपको बताया था, मुख्यमंत्री तो स्वयं बादरा के मलखेड़ा गांव में ये कहकर गए हैं कि अगर बलवान मुझसे, विधायक बादरा के बलवान पूनिया, अगर मुझसे जिला भी मांग लेते तो मैं जिला दे देता। दोस्तों किसी मुख्यमंत्री का ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। इससे बलवान पूनिया की नेगलेंसी भी नौर बादरा क्षेत्र में दिखाई देती है कि उन्होंने कतई प्रयास नहीं किया, जबकि बलवान पूनिया 2-3 बार अपने संबोधनों में कह चुके हैं कि मैंने जिला बनाने की मांग विधानसभा में उठाई है। तो फिर या तो अशोक गहलोत उनको बहलाने के लिए ये शब्द कह के गए हैं और ये एक पब्लिक को बहलाने के लिए ये शब्द होते हैं और गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही विधायक बलवान पूनिया हैं। इसके अलावा हम और इसका क्या मायना निकालें दोस्तों? अब बात करें आज की दोस्तों, डुंगराना में जो चल रहा है, पल्लू से चल रहा था, बादरा उपखंड कार्यालय के आगे से जो मांग उठी थी, नोहर से जो मांग उठी है, सावा में जो मीटिंग हुई थी, एक महापंचायत हुई थी जिलों को लेकर और नौर को जिला बनाने की मांग मुखर हो रही है। लेकिन ये कितनी मुखर हो रही है? सुजानगढ़ को हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है, जो 10 जिले और बन सकते हैं, उनमें नौहर का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उन 10 जिलों में भी नौहर का नाम नहीं है।
तो फिर क्या हमारी जो मांग है वो पर्याप्त ढंग से नहीं चल रही है, जिस पैमाने से चल रही है, पैमाने से चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। आखिर पैमाना क्या है? पैमाना ये है दोस्तों, सुजानगढ़ में आपने देखा होगा सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, सारे अहम रास्ते, चाहे वो राजधानी जयपुर को जाने वाले मार्ग हो या कहीं भी आने जाने का मार्ग हो, सुजानगढ़ के इर्द गिर्द सालासर मंदिर का आदि तमाम रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए। तब जाके सरकार ने संज्ञान लिया और सुजानगढ़ को उन 10 जिलों की सूची में हमारे पास सूचना जो है उनका नाम आया है। तो क्या नौहर और बादरा, रावतसर, पल्लू, सावा, इन क्षेत्रों के लोगों को भी रास्ते जाम करने पड़ेंगे? असंवैधानिक रूप से कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन मुकदमे उन पर लगाएगा। रास्ता ब्लॉक करने के लिए आम रास्ता आप ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन क्या सरकार इसी प्रकार की मांगों को सुनती है? जो अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी, तो ऐसे आंदोलनों की आज कोई वैल्यू नहीं रही है दोस्तों। क्या हिंसात्मक आंदोलन ही आजकल होते हैं और किसी प्रकार से कानून तोड़ने वालों को ही संज्ञान में लिया जाता है? ये कैसी विडंबना हो गई है। और दोस्तों मैं आज आपको बताऊं तो डुंगराना से जो जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन था, उसमें काफ़ी संख्या में पहुंचे लोग, लेकिन डुंगराना के लोग ज़रूर कम थे। और डुंगराना में 2-3 इस प्रकार से आकस्मिक निधन की खबरें आ रही थी, उसको लेकर डुंगराना के लोग ज़रूर, उनका ज़्यादा रुझान नहीं हुआ होगा इस प्रकार की बैठकों में, क्योंकि दोस्तों गांव एक छोटा क्षेत्र होता है और वहाँ किसी प्रकार से जो 1-2 इस प्रकार के निधन हो जाते हैं तो वहाँ एक प्रकार से शोक की लहर छा जाती है। तो ये रीज़न रहा होगा, हमारे सामने आया, हमने भी कवरेज की वो वीडियोस भी बनाए हैं, देखिएगा आप। अलग अलग वीडियोस है अलग अलग नेताओं के संबोधनों के, हमारे फेसबुक के पेज पर भी है, यूट्यूब चैनल पर भी है। इसमें महंत गोपाल नाथ ने नेतृत्व किया, शंकर बाकर, बजरंग सारण, राम स्वरूप गिल हो या फिर काशीराम गोदारा, राम कुमार स्वामी, जगदीश पूनिया, रणजीत दुआरिया, ओम प्रकाश ख्यालिया और दोस्तों मास्टर नथुराम हो, दुष्यंत डूडी हो, अनेक नेता वक्ता यहाँ पहुँचे और अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए। उप तहसील कार्यालय में जाकर ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन पर्याप्त नहीं है ये लगता है, क्योंकि सुजानगढ़ का हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। मोनिका वर्मा सनोप महेंद्र सिंह कलाना गांव की इस ज़बरदस्त एथलेटिक्स ने दोस्तों भारत में भादरा का और कलाना का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल जीतकर। दोस्तों ये जो स्टीपल चेक 21 जूनियर एथलेटिक्स नेशनल चैम्पियनशिप है, उसमें तमिलनाडु में परफॉर्म करके सिल्वर मेडल जीतकर भादरा को एक बार फिर गौरव करने का वो मौका दिया है दोस्तों। और क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में बधाई दे रहे हैं इस मोनिका वर्मा भादरा की, कलाना की बेटी को। और 3000 मीटर की ये दोस्तों प्रतियोगिता थी, जिसमें सिल्वर मेडल जीतना एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कानून व्यवस्था को लेकर, दिन दहाड़े जो चोरियां हो रही है, और दिन दहाड़े चोरियां तो अलग बात दोस्तों, लूट हो रही है, गाड़ियों को लूटा जा रहा है, वाहनों को लूटा जा रहा है, या फिर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी बस में है या किसी ऑटो में है तो भी आप सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी चोर आपका पीछा करते हुए, रैकिंग करते हुए आपका सामान उड़ा सकते हैं। और 15 तोला सोने की मैंने कल ही आपको खबर बताई थी, उसको लेकर FIR भी भादरा थाने में दर्ज हुई है। 2 वाहन लूटने की घटना, इस प्रकार से छीना झपटी की घटना और बहुत सी घटना तो दोस्तों आप और हमारे सामने ही नहीं आ पाती। ऐसी भी घटना होती है जिसका जो कुछ लूटा गया है वो अगर उसको परवाह नहीं है तो वो कहीं इसका हल्ला नहीं करता है दोस्तों। और अगर किसी ज़रूरतमंद का कोई ऐसा सामान गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो ज़रूर हल्ला भी करता है, बेचारा सबको बताता भी है। तो ऐसी घटनाओं पर कब अंकुश लगेगा, प्रशासन कब इसको लेकर संज्ञान में लेगा बात को,
और जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेवारियां बनती है, विपक्ष इसको लेकर कितना मुस्तैद है। दोस्तों, ना जनप्रतिनिधि हमें दिखाई देते इसको लेकर आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो ना विपक्ष दिखाई देता है। कोरा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगा दी जाती है या फिर 10 या 15 या 20 दिन महीने में एक ज्ञापन दे दिया जाता है उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम या राज्यपाल के नाम या किसी और के नाम। और दोस्तों, इतिश्री समझ ली जाती है उस कार्य की, उस घटना की, उस समस्या की। क्या ये पर्याप्त है? दोस्तों, इसको लेकर विचार करना होगा, मनन करना होगा उन विपक्ष के तमाम नेताओं को, संस्थाओं को भी। तब जाकर हमारे क्षेत्र में जागरूकता का संचार होगा और दोस्तों, लोग जागरूक होंगे। कैमरा आदि लगाने की अति आवश्यकता है, बहुत अहमियत है। जो सीसीटीवी कैमरे आप अपने दुकान, मकान, संस्थान के आगे लगाते हैं, अपने गले मोहल्ले में लगाते हैं, उसका बहुत अहम रोल है। दोस्तों, कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं आजकल इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की बदौलत पुलिस पकड़ पाती है, वरना इसकी बरामदगी होना बहुत मुश्किल है। यहाँ से उनके चित्र, उनकी फ़ोटो, उनकी एक्टिविटी और वो कौन से वाहन से आए, कहाँ किस गली से गुजरे, आगे से आगे पूछते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस उन लुटेरों, उन अपराधियों, उन वारदात करने वाले असामाजिक तत्वों तक पहुंचती है और इससे बहुत आसानी भी होती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो दोस्तों, आप अपने गली मोहल्ले, संस्थान में, दुकान के आगे कैमरा ज़रूर लगाए। किसी भी बाज़ार में अगर जो दुकानदार सक्षम है, मैं तो कहता हूँ हर दुकानदार को ये कैमरे जो है अपनी दुकान के आगे लगाने चाहिए, अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों, क्योंकि हाईटेक हो चुके हैं दोस्तों चोरियों के, लूट के तरीके भी। मोबाइलों से ऑनलाइन तो चोरी, ठगियों की घटना आप लोग अखबारों में और सोशल मीडिया पर देखते ही हैं, लेकिन दुकानदारों के साथ भी इस प्रकार से ठगी होती है। चाहे वो पैसे ना दो और सामान ले लो और ये जिद करो कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, या फिर और हो, तो ऐसे में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो एक तीसरी आंख के रूप में, एक जज के रूप में, एक सुरक्षाकर्मी के रूप में, एक पहरेदार के रूप में आपके साथ आपका हौसला भी बढ़ाएंगे और आपको मुश्किल परिस्थितियों में, किसी विवाद में पड़ने से भी बचाएंगे। तो आप सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं। अपराध की वारदातें हो रही है बार बार, क्षेत्र के लोग भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और आवाज़ को उठाने वाला भी विपक्ष नदारद है। तो ऐसे में आम नागरिकों का एक कर्तव्य हो जाता है, उनका दायित्व बनता है कि वो खुद जागरूक होकर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करें। अपने गली मोहल्ले में जो सक्षम व्यक्ति है उसको प्रेरित करें कि आप इस लोकेशन पर कैमरा लगाएं, ताकि पूरी गली इस एक कैमरे से कवर हो, आने और जाने वाले का चेहरा दिखाई दे, उसकी एक्टिविटी दिखाई दे, और वो अगर संदिग्ध है तो उस कैमरे में उसकी एक्टिविटी से आपको पता लग जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम अब बात करेंगे दोस्तों उस मूल मुद्दे पर और मूल समीक्षा पर जिसको लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही है सोशल मीडिया पर। आज की लेटेस्ट खबर जो है वो विधायक बलवान पूनिया से, और क्यों ना हो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट खबर, क्योंकि क्षेत्र का विधायक अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो उस चर्चा का विषय ज़रूर बनती है। और सारे सवाल, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो विधायक से, उस जनप्रतिनिधि से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो बलवान पूनिया किसान भवन को लेकर एक डब्बा बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस डब्बे के ऊपर लिख कर कि किसान भवन भादरा आर्थिक सहयोग, दुकान दुकान, गली गली और सब्जी की रेहड़ी वालों तक से चंदा किया जा रहा है। कोई 100, कोई 50 अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा दे रहा है। और साथ में बलवान पूनिया ने इस अभियान की आज शुरुआत की है खुद के नेतृत्व में, और अखिल भारतीय किसान सभा भादरा के बैनर तले ये अभियान चलाया गया। लेकिन नेतृत्व बलवान पूनिया, कामरेड विधायक भादरा का। तो क्या कहेंगे आप?
भवन बन चुका है, उसको लेकर पहले भी चंदा ऑनलाइन भी किया जा चुका है। स्वयं विधायक बलवान पूनिया ने एक नंबर भी अपने अकाउंट के या किसके अकाउंट के सोशल मीडिया पर डाले थे, उसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला चर्चाएं सोशल मीडिया पर क्षेत्र के हर गांव, तहसील, मोहल्ले, गली, वार्डों में होती रही और अभी भी दोस्तों यही चर्चा चल रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कार्य जो है वो किया जा रहा है, और क्या ये कितना उचित है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना अटपटा है, इसको लेकर निर्णय करने का जिम्मा हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें इसको लेकर आप बता सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी नज़रें बनी रहेगी भादरा क्षेत्र की तमाम उस हलचल पर, उस खबरों पर। किसी भी प्रकार की खबर हो, राजनीति से जुड़ी हो, सामाजिक सरोकार की खबरें हो, व्यापार जगत की खबरें हो, कानून व्यवस्था को लेकर खबरें हो, घटनात्मक खबरें हो, या फिर किसी और प्रकार की खबरें हो, सभी खबरें हम बारीकी से नज़र रखते हैं। और शाम को 7 बजे के बुलेटिन में आपको विस्तार से खबरों का सार समीक्षात्मक ढंग से दोस्तों आपको बताते हैं। और आज 1 मई है, मौसम का मिजाज किस प्रकार से बदला है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर राजस्थान के लिए हो चुकी है। ये मई महीना जो आज लगा है, इस मई महीने में इसकी झलक, जो गर्म हवा, लू के थपेड़े, ताती हवा जो राजस्थान मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, उसकी झलक 20 अप्रैल से ही मिलनी प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। और पूरे मई महीने और कहीं ना कहीं जून महीने तक चलती है। और टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 48-49 डिग्री तक होता है मई और जून महीने का। लेकिन मई महीना लग चुका है, अप्रैल से ही टेम्परेचर 45 से पार हो जाता है, लेकिन अभी तक टेम्परेचर 41 डिग्री का पारा तो एक बार छुआ था, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से लगातार ये 30 के करीब बना हुआ है। तो 15 डिग्री का दोस्तों गिरावट मौसम को कितना बड़ा परिवर्तनशील मौसम बना देती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। मई 1 को आज क्या विशेष दिवस है? आज दोस्तों धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। इसको मई दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। 1923 से इसकी भारत में मई दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। श्रमिक दिवस को दोस्तों अगर विश्व की बात करें तो 1889 में मनाना इसको लेकर प्रारंभ हुआ था। इसके लिए मापदंड उसी समय से बनने प्रारंभ हो गए थे कि किसी श्रमिक के लिए 8 घंटे कार्य अधिकतम हो सकता है। और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की आज ही के दिन ही स्थापना की थी। और महाराष्ट्र, गुजरात 2 अलग अलग राज्य आज ही के दिन 1960 को बने थे, अस्तित्व में आए थे। तो जन्म अगर कहें तो बलराज साहनी जो फिल्मी अभिनेता है, 1913 को आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। मौसम का मिजाज जल्दी से बता देते हैं और उससे पहले मंडियों के भाव से शुरुआत करते हैं। नोट से ग्वार के भाव 5165, जीरा 38,300, चना के भाव 4700, तिल के भाव 13,400, सरसों के भाव 4800, गेहूं के भाव 2060 रुपये प्रति कुंटल, जो 1900 रुपये, मूंग के भाव 7880। और दोस्तों हम बात करें अरंडी की तो 5557, कपास की बात करें तो 8700 रुपये मैक्सिमम रहा। हनुमानगढ़ में आज गेहूं के भाव 2251, नरमा के भाव 7821 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7875, कपास 9901 रुपये प्रति कुंटल और सरसों बिकी है 4511 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं 2125। जबकि आज रावतसर मंडी में नरमा 7900, ग्वार बिका है 5256 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7875 रुपये प्रति कुंटल और बादरा मंडी में ग्वार बिका है 5450, जो बिकी है 1899 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा बिका है 2371 रुपये प्रति कुंटल। हम मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 26 से मात्र 28 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा है। तो 30 से नीचे टेम्परेचर लगातार बना हुआ है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% तक बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे।
तो बरसात का जो दिन में भी बरसात हुई, हल्की फुल्की, कहीं हैवी बरसात भी आसपास सुनने को मिली, लेकिन दिन भर सावन का सा मौसम बना रहा दोस्तों। 1.9 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा थी। लगभग ऐसी बरसात वादरा क्षेत्र में हुई है और रात्रि को भी 0.2 mm बरसात की चेतावनी है। अभी समाचार जब आप देख रहे हैं तो आसमान बादलों से ढका हुआ है, काले घनघोर बादल और गर्जना बादलों की आप सुन रहे होंगे जब समाचार आप देख रहे हैं। 2 मई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम। तो कल भी 31 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। देर शाम को 26 से 30 डिग्री, 7 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो कल भी परिवर्तनशील मेघ आपको दिखाई देंगे और लगभग 30 से 100% बादल अलग अलग हिस्सों में दिन से लेकर रात्रि तक छाए रहेंगे और रात्रि को 22 डिग्री टेम्परेचर रात्रि 12 बजे तक आ जाएगा और 14 से लगभग 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी रात्रि तक भी चलती रहेगी। तो ये रहा मौसम का मिजाज। आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।